अंबेडकर अंबेडकर जितना नाम लोग अंबेडकर का लेते हैं उतना अगर भगवान का लेते तो सातों जन्म का स्वर्ग मिल जाता। ये बातें मैं नहीं बल्कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने बोला है। अमित शाह ने जैसे ही बोला उसको सुनने के बाद जितने भी अंबेडकरवादी संगठन के लोग थे और जितने भी अंबेडकरवाद को मानने वाले लोग थे उन सभी लोगों का प्रदर्शन शुरू हो जाता है और सभी लोग रोड पर उतर जाते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर का हम लोग अपमान नहीं सहेंगे और भगवान हम लोगों के लिए बाबा साहब अंबेडकर हैं और बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा ही हम लोगों को धरती पर ही स्वर्ग मिल गया है। इसके बाद आज 24 दिसंबर है। आज के दिन बहन कुमारी मायावती जी ने सारे बीएसपी नेताओं को आदेश दिया था कि इसका विरोध प्रदर्शन रोड पे आके करना है। इस वक्त हम पटना गर्दनी बाग में हैं, कुछ बसपा के नेता हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रमोद कुमार निराला, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश सचिव और नालंदा का प्रत्याशी भी रहे हैं लोकसभा का इस बार। जिस तरह से अमित शाह ने बयान दिया है बाबा साहब अंबेडकर पर, कहा है कि जितना लोग अंबेडकर का नाम लेते उतना भगवान का लेते तो सातों जन्म का स्वर्ग मिल जाता। कैसे देखते हैं आपको? ये भाजपा और आरएसएस वाले साजिश के तहत अब ड्रामा कर रहा है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में यदि हमारे समाज के लोग आज से 10 वर्ष पहले 15 वर्ष पहले जो काशीराम आंदोलन चलाए थे गांव-गांव में जाकर, बाबा साहब के मिशनरी डॉक्टर लोही बाबा साहब के मिशनरी और क्या बोलता है हमारे जितने भी बहुजन महापुरुष थे, पेरियार ललन सिंह, ऐसे ऐसे महापुरुषों का जो बात उन्होंने बताया था, यदि आज बात सुन लिया होता जनता तो जनता आज बोलने का मौका नहीं देती अमित शाह को। अमित शाह शायद भूल गए हैं कि जब ब्राह्मण राज था तो इनको नीच समझ करके, अछूत समझ करके इनकी माँ बहनें जब जतरा पर मिल जाता था सवर्णों को तो कहता था कि तेली जब तक मुस्केगा नहीं हमारा जतरा बनेगा नहीं। यानी इस लोग मुस्काने लायक था, ऐसे लोग थे। लोग तेली को देखने से जतरा खराब होता था। आज ब्राह्मण लोग बहुजन और हमारे बाबा साहब की मिशनरी और पेरियार ललन सिंह यादव की मिशनरी को कमजोर करने के लिए आज नकली जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, मोदी जी और अमित शाह जो है बोल रहे हैं वोट लेना रहता है। ये लोग हमारे बहुजन समाज को तोड़ करके हिंदू राष्ट्र बनाने का नाम पर हिंदू कह करके ये लोग वोट लेता है। और जब हम लोग को सताने का बात रहता है तो कहता है तुम लोग नीच है, तुम लोग ब्राह्मणवादी के नीचे खेमे के आदमी हो, तुम लोग अछूत हो। आज वही हमारे महापुरुषों को किया है। शायद आज काशीराम पार्लियामेंट में होते तो अमित शाह के दादा भी आवाज नहीं उठा पाता जो आज इस तरह से बाबा साहब को अपमानित करने का काम क्या है। यदि ये बाबा साहब के बारे में यदि आज ये बोला है अमित शाह तो इसका दोषी मुलायम सिंह का बेटा भी है, लालू यादव का वंश भी है जो पार्लियामेंट में बहुजन के वोट लेकर वहां पहुंचा है। ये लोग कार है, ये लोग पेरियार ललन सिंह को भी अपमानित किया है, इसीलिए आज बाबा साहब को अपमानित करते ये लोग देख रहा है। वोट लेना रहता है, बहुजन की बात करता है। जब बहुजन के नेता को, बहुजन के महापुरुष को, बहुजन के देवता के रूप में आए बाबा साहब को जब अपमानित करता है ये लोग मजाक बुझता है। ये लोग सत्ता में सिर्फ जाना चाहता है। और दूसरी तरफ ये भी कहा था भाजपा के लोगों ने कि कांग्रेस ने भी अपमानित किया। कांग्रेस में कौन लोग थे? जो आरएसएस से ब्राह्मण के लोग थे वही बाबा साहब को अपमानित किया और बाबा साहब को पार्लियामेंट में भी रोकने का काम किया, जीवन भर अपमानित किया। आज वही आरएसएस के लोग जब भाजपा में है तो मरने के बाद कहीं मुड़ी तोड़ता है, कहीं हाथ तोड़ता है। अमित शाह तो आत्मीयता को तोड़ने का काम किया, बाबा साहब के विचारों को अपमानित करने का काम किया है, बाबा साहब के संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया है। इसलिए भारत की धरती पर बाबा साहब का संविधान चल रहा है, भारतीय संविधान चल रहा है। अमित शाह को रहने का अधिकार नहीं है, इसको भारत को छोड़ के चला जाना चाहिए। जब अमित शाह ने ऐसा बयान दिया तो तमाम कांग्रेस के नेता, यहाँ तक कि राहुल गांधी भी सड़क पर उतर गए कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेंगे। कांग्रेस को किस तरह से देखते हैं? तो कांग्रेस ने क्या किया? यदि ये कहता है कि मैं अपमान नहीं सहूंगा राहुल गांधी, तो पार्लियामेंट में क्या किया? पार्लियामेंट में क्या कर रहा था जिसमें बाबा साहब को अपमानित करने का काम कर रहा था? ये बहुजन के वोट लेने के लिए फील्ड में जाता है तो बाबा साहब का संविधान दिखाता है। आज पार्लियामेंट में भी कह रहा है कि हम लोग बाबा साहब के अपमान को नहीं सहेंगे। तो तुमने क्या कहा भाई? अमित शाह को उसमें गर्दन क्यों नहीं पकड़ा? यदि मायावती होती तो ये बर्दाश्त नहीं करती, बहुत बात बढ़ गया होता। यदि बहुजन के लोग कोई होते, बहुजन समाज पार्टी का कोई पार्लियामेंट में होता, मैं भी होता तो गर्दन पकड़कर मचोड़ देने का काम करता, बाबा साहब अपमान नहीं सहने का काम करता। अमित शाह को अमित शाह छोड़िए ना, मोदी को भी हम लोग इस तरह के बाबा साहब पर टिप्पणी करेगा तो उसको भी दुर्गति वही होना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री
साहब का संविधान है तब है, न कि ब्राह्मणवाद का गीता और रामायण होता तो अमित शाह मोदी जी प्रधानमंत्री और देश का राजा नहीं होते। यदि राजा होते तो बता दे कि कहाँ उसका पूर्वज राजा रहा है ब्राह्मणवाद की व्यवस्था में? कभी रहा नहीं रहा। आज कैसे है प्रधानमंत्री? आज भारत का राजा कैसे है? बाबा साहब के संविधान के तहत वोट देने का जो अधिकार मिला है, यही वोट के अधिकार के माध्यम से वह देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बना हुआ है। और बाबा साहब को अपमानित करता है, जिसके थाली में खाता है उसी को चेत करता है। जो जिस समाज ने इसको मान सम्मान दिया उसी को अपमानित करने का काम किया है। ये लोग का पूर्वज का ये धंधा है। ये अमित शाह नहीं बोला, ये आरएसएस लोगों ने बुलवाया है। अमित शाह को हस्ती नहीं है। हमारे लोगों को बाप दादा कहता था कि बकरी मरखा नहीं होगा, तेली बनिया पहलवान नहीं होगा। ये लोग कभी पहलवानी नहीं चला, लेकिन आज बाबा साहब का संविधान है क्यों पहलवान बना हुआ है। बाबा साहब का संविधान नहीं रहता तो पार्लियामेंट क्या एक चौक चौराहे पर उसको बोलने का हस्ती नहीं था। बिहार के दलितों के नेता कहे जाने वाले जीतन राम जी, चिराग पासवान वही मौजूद थे, मौन रहे, क्या कहेंगे? अब तक उनका कोई बयान नहीं। ये लोग को दलित कहने पर अपमान थे। आप लोग कैसे कहते हैं, लगता है कुछ पैसा वैसा लेके बोलते हैं। ये लोग दलित कब है? ये लोग दलित विचार कब किया? कभी बोले कि हम लोग दलित का विचार किया? रामविलास पासवान जी, रामविलास पासवान जी, नीतीश कुमार, ये भाजपा को पैदा करने वाले नेता हैं, समझे? भले कर्पूरी ठाकुर के चेला कहलाते हैं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर की भी धज्जियां उड़ाए। कर्पूरी ठाकुर के इतिहास पढ़ना है तो देखिए, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी फटा धोती फटा कुर्ता पहनते थे। और नीतीश कुमार, लालू यादव, रामविलास, ये लोग 5-5 लाख का, 1 करोड़ का पहनता है, कोट पहनता है। जो समाजवाद हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। ये लोग बहुजन के वोट लेने के लिए लोग ड्रामा करता है। बहुजन के वोट ले करके झांसा में डाल करके, ये तो कहा भी था कि हम लोग का झांसा चलता है चुनाव में, झांसा लह गया मैं सत्ता में चला गया, लेकिन वादा नहीं है, वो झांसा है और झांसे में सत्ता में आया है, इसीलिए झांसे में ही बोल रहा है। जब अमित शाह ने बयान दिया तो तमाम संगठन के लोग रोड पर उतर गए। बसपा इतना देर से क्यों उतरी? बसपा 24 दिसंबर को ऐलान करके उतर रही है, इतना देर से क्यों? आप सुन लीजिए, बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन मायावती जी कैडराइड है। कभी अलूल जलूल बात करते सुने हैं पार्लियामेंट में? यदि पार्लियामेंट में बोलने के लिए रोका गया स्पीकर के द्वारा, पट से इन्होंने रिजाइन मारा और चला गया पार्लियामेंट से। ऐसा कोई बेटा है? ऐसा कोई समाजवाद है? ऐसा कोई बहुजन का नेता है? यदि कोई है तो साबित करे कि मैं बहुजन के लिए क्या किया हूँ। बहन मायावती जी इतना बड़ा त्याग किए हैं, इतना बड़ा त्याग किए हैं। उस त्याग के लिए, उस पद पर जाने के लिए एड़ी चोटी करता रहता है। रामविलास पासवान जी चरण चूमे हैं भाजपा को, वाजपेयी जी को मंत्री बनने के लिए, तब जाके मंत्री बने हैं। उनका बेटा चिराग जो है कहता मैं हनुमान बना हूँ। किसका हनुमान बना हुआ है? मोदी का हनुमान। तो मोदी राम है। अरे हनुमान जी तो राम भक्त थे, ये मोदी भक्त कैसे बन गया? यदि राम होता तब ये हनुमान बनता ना। ये दलाल है, ये पैकेटमार है और वो आरएसएस का राजा है मोदी, और उसका दलाल ही बना हुआ है। ये लोग कभी दलित का काम नहीं किया भैया। दलित का वोट लेके ये लोग सत्ता में गया है, कुर्सी पर बैठने का काम किया है, दलित को कुचलने का काम किया है। दलित का नेता होता तो आज पार्लियामेंट में मोदी जी और अमित शाह इस तरह से अलग बातें नहीं करते। यदि कर रहे थे तो दलित का बेटा होने के नाते, रामविलास जी का बेटा होने के नाते, अम्बेडकर का बेटा होने के नाते पार्लियामेंट में ही इन्हें जवाब देता, लेकिन नहीं दिया। बहन जी ने इसीलिए आज हम लोग को आवाज दिया है। हम लोग भी उतारू होते, हम लोग में भी खून है, हम लोग में जुनून है, हम लोग भी बहुजन का वंश है, लेकिन बहन जी हम लोग को कंट्रोल करके रखी है। बहन जी काशीराम जी का कैडर है और काशीराम साहब बाबा साहब के विचार से पूरे देश को चलाने का काम किया, पूरे देश के बहुजन को एक करने का काम किया है। आज बाबा साहब के विचार से काशीराम नहीं गए होते तो मुलायम सिंह पुनः मुख्यमंत्री नहीं बनते। आज उनका बेटा जो गरजते हैं पार्लियामेंट में वो नहीं होते। ये यदि हुए हैं तो काशीराम साहब का देन है। और बहन जी बहुत सिस्टम से हम लोग को आंदोलन पर उतारी है। अभी आंदोलक नहीं है, ये तो हम लोग सचेत कर रहे हैं, हम लोग चेतावनी दे रहे हैं अपने बैनर के तले। यदि आंदोलन करेंगे तो कोई गली बस नहीं चलेगा, भारत नहीं चलेगा, भारत के प्रशासन रोड पर नहीं आएंगे, भारत में रोड पर गाड़ी नहीं चलेगी। बहुजन जब रोड पर आ जाएगी तो इतनी संख्या है हम लोग का। लेकिन बहन जी बहुत सोच समझ करके संवैधानिक तरीके से हम लोग लड़ाई लड़ना चाहते हैं। बहन जी के नेतृत्व में हम लोग, ये धरना तो एक जिला का है,
हर जिला में इसी तरह के कार्यक्रम चल रहा है। पूरे देश में जो बहुजन के लोग हैं आज इसी तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चेता रहे हैं, आगाह कर रहे हैं, मोदी चेतो और अमित शाह बदलो अपनी वाणी को, नहीं बदलोगे तो हम लोग रोड पर आएंगे और तुम्हारा शासन प्रशासन को ध्वस्त कर देंगे, चलने नहीं देंगे, एक डेग नहीं चलेगा।